भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान प्रकट हुए। कहक दुहि कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, है अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुत्य और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति तीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कई कथा सुहाई मातु भुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान प्राप्त हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण अर्थात सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनाए, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी
संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए, शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कहाँ गयऊं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखि नहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण करने से समाप्त नहीं होते। नंद मुख सराध करी, जातक करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्र न दीन। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर विहारी। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन भ्रष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजा गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती थी। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण नि परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज